जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। तेरी शादी निर्वैर से जरूर हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने आप को महारानी समझने लगेगी। कर दी ना बच्चों वाली बात। मैं महारानी थोड़ी ना हूँ, लेकिन हाँ अम्मू राजकुमारी है। और आप, खैर वो तो आप ही जानते हो। पता है, एक बात सच्ची सच्ची बताओ, आज भी आप मेरे सपने में आते हो चुड़ैल बनके। नूर पुत्र, अपनी ना हद में रह, उड़ मत। वो क्या है ना, जब बंदा उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला जाता है ना, तो धड़ाम से आके जमीन पे गिरता है, और फिर ऐसा गिरता है कि उड़ना तो दूर, उठ भी नहीं पाता। ले, मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना जो उड़ूंगी, लेकिन आप भी ना लाली बुआ कुछ भी बोलते रहते हो। अच्छा चलो, खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे मेहंदी का रंग बड़ा ही गाढ़ा आए। वो क्या है ना कि सारे कहते हैं, पता है क्या, कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा, मियाँ बीवी का प्यार उतना ही गहरा। मतलब कि ये शादी तो अम्मू और मास्टर जी के लिए हो रही है ना, तो मेरी मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होगा, अम्मू और मास्टर जी का प्यार उतना ही गहरा होगा। हाँ पता है नूर, तू गलत बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये भी नहीं पता कि तेरी मेहंदी हो भी पाएगी या नहीं। मतलब मतलब ये मेरी, चलिए अगर वो आदित्य फिर से आ गया तो? नहीं 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 नहीं, मेरी तरह ना आपको भी गलत फहमी हुई है। वो आदित्य थोड़ी ना था, वो तो कोई और था। वही छोटा मोटा पॉकेट मार, क्योंकि ये बात मुझे खुद मास्टर जी ने बोली है। हाँ, आदित्य थोड़ी ना आने वाला है, क्योंकि जो मास्टर जी ने बोला है वही होगा। समझ गए? हाँ, मन्नू माँ से पूछती हूँ कि मेहंदी का रंग गाढ़ा कैसे होगा। आपको तो कद्दू नहीं पता। मेहंदी तो मैं जरूर लगाऊंगी मेरी, चलिए, लेकिन उस दिन जिस दिन तेरा खेल खत्म होगा और रच के नाचेगी ये लाली, क्योंकि लाली ती हर कल निराली। देख पुत्र जी, सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना कि मेहंदी पर पानी बिल्कुल ना लगे, और फिर जब ये मेहंदी सूख जाए ना, तो उसके बाद लौंग को तवे पर जलाकर उसके धुएं से अपने हाथों को अच्छे से सेक लेना। हाँ ठीक है मन्नू माँ। फिर सरसों के तेल को अपने हाथों में अच्छे से घिसकर लगा लेना, उससे रंग और भी गहरा हो जाएगा। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। थैंक यू मन्नू माँ। बर्थडे वाला थैंक यू। जा, आप जल्दी से तैयार हो जा। हाँ। जा। मनु माँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ पुत्र जी, पूछने वाली क्या बात है, आजा ना। बस खुश रहे। मनु माँ, हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ बोलना। आज रात मेहंदी के फंक्शन में आपको हमारा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? लेकिन एक टॉप सीक्रेट है। मास्टर जी, पता है आज मैं ना ये आज तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, प्लीज मना मत करना। निर्वैर ने तो सच में घर को किला बना दिया है।
अब इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में आदित्य अंदर कैसे घुसेगा? कुछ तो प्लान बनाया है इस रोड जाने ने। सब ठीक है ना? हाँ जी सर। ओ जी कितो? ओ सिंघानिया साहब ने भेजा है जी। सिंघाने साहब ने भेजा है? क्या इसमें? ओ गिफ्ट्स है सरदार जी। ओ दिखाओ दिखाओ जी। ओ चलो ठीक है, निकलो। ओ जी उसमें क्या है? ओ इसमें भी गिफ्ट्स है सिंह साहब। गिफ्ट है? पाजी ये चेक हो गया ना, इसे अंदर लेके जाओ। ओ पाजी ठीक हो ना? बलजीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम करंट जैसा, करंट जैसा लगा? अभी ठीक हो ना जी? बट इट्स ओके। चलो जी आ जाओ। थैंक यू। बहुत तेज है वो आदित्य। आई एम श्योर कुछ भी करके वो अंदर जरूर आएगा। और फिर? रखो। बड़ा भारी है यार, लगता है काफी महंगे गिफ्ट्स हैं इसके अंदर। मैंने कहा था ना निर्वैर, आग, पानी और आदित्य अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। बना लिया ना रास्ता। और फिर जो होगा उसे वो कमीना मरते दम तक भूल नहीं पाएगा। एक बार वो आए तो सही। अमृत आ जाओ, तुम भी मेहंदी लगा लो। बाद में। अरे भाई, दुल्हन किथे है? बुलाओ नूर को, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है। ओनू भी ते मेहंदी लगेगी ना। आ गई दुल्हन। ये सब क्या है? 5-5 दुल्हन, इनमें से नूर कौन होगी? अरे इतनी आसानी से मेहंदी की रस्म कैसे पूरी हो जाएगी निर्वैर? मेहनत करनी पड़ेगी सिंह साहब। चल अब पहचान इन सब में से तेरी नूर कौन है? ये क्या मजाक है मनप्रीत? बीजी प्लीज। आखिर ये निर्वैर करना क्या चाहता है? कुछ तो प्लान है इसका। अगर आदित्य अंदर आ गया होगा तो वो कैसे पहचानेगा कि इन पांचों में से नूर कौन है? गॉड, माय डार्लिंग झल्ली, मैं आ रहा हूं। देखिए कंफ्यूजन जरूर है, बट डेफिनेटली इनमें से ही एक नूर है। ये मत जाना आदित्य कहाँ चला गया?
अभी तक आया क्यों नहीं? अब आप लोग सब अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाइए। ये है हमारी नूर। खड़ा क्या है निर्वैर, चल घूंघट उठा। अरे ऐसे कैसे? इतने आसानी से घूंघट कैसे उठाने मिलेगा? सबसे पहले अपनी होने वाली दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही दुल्हन का घूंघट उठाने का मौका मिलेगा, समझा? हाँ हाँ मास्टर जी, पहले मेहंदी लगाओ फिर घूंघट उठाओ, उसके बाद ही होंगे आपको मेरे टापोटाप दर्शन। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? भूल मत, निर्वैर और नूर के जिद करने पर तुझे ये सारे फंक्शन अटेंड करने की इजाजत दी है। और ये भी याद रखना कि शादी पूरी होते ही तुझे वापस अपने कमरे में जाना है। आई समझ? मैं यहाँ अपने लिए नहीं बीजी, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आई हूँ। वाहेगुरु जी मेहर करी। ये आदित्य कहाँ मर गया? दीदी जी, आपके हाथों पे मेहंदी लगा दूं? मैं तुम्हें चपेड़ ना लगा दूं? दफा हुए तू। कमाल है दीदी जी, आपकी हथेली पे शगुन की मेहंदी ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? आखिर आपका रचाया हुआ तो खेल है ये सारा। तुम? हाँ मैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं, दीवाना। देखो, हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करो। और अगर इस बार तुम्हारा निशाना चुका ना तो मैंने। रिलैक्स लाली जी, आप देखती जाओ कि आगे मैं क्या क्या करता हूँ। अपना हाथ दो। ऐसे ही रहना और जैसा मैं कहूं वैसे ही करना। ओफो मास्टर जी, क्या कर रहे हो? जल्दी मेहंदी लगाओ ना। ये बढ़िया है दुल्हन गेम।
अभी लगा दो मेहंदी। नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अम्मू और मास्टर जी। कहाँ है तू आदित्य? सामने आ कमीने। बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। ओफो मास्टर जी, प्लीज जल्दी से मेहंदी लगाओ ना। अरे मेहंदी वाली आ गई। मेहंदी लगा देना प्लीज, पहले मुझे लगा दो। नहीं लगानी, प्लीज लगा दो। निकलो यहाँ से। पता नहीं ये खसमनु खाना आदित्य इस झल्ली को मारेगा भी या नहीं। दीदी लगा लो मेहंदी, इतनी देर से कह रही हूँ, लेकिन आप हो। अरे ऐसे कैसे लगवा लूं? पता नहीं मास्टर जी ने मुझे यहाँ इस कमरे में क्यों बंद कर दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो मेरी मेहंदी का फंक्शन है और मैं यहाँ, मुझे भी नीचे जाना है, रौनक देखनी है। अरे दीदी बात को समझो, आप इतनी सोड़ी और इतनी सुंदर है, किसी की नजर लग जाएगी तो, इसीलिए तो आपको इस कमरे में बैठाया है, बुरी नजर से दूर। बड़ी प्यारी है आपकी पैजे। कमाल है मास्टर जी, आप बिना बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मैं अकेले कमरे में बंद, वो भी अपनी मेहंदी पे। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज प्लान किया है। सब पता है मुझे, झूठ बोल रहे हो आप। वैसे इतना परेशान हूँ, ऊपर से और परेशान कर रहे हो। क्या मैं परेशान कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या, आज ना मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, और उनकी घुंघरू वाली पजेब की तो बड़ी ही ज्यादा। पता है जब वो पजेब पहन के चलती थी ना, वो ना छन 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 करके आवाज करती थी। और पता है मास्टर जी, मुझे आज वो छन 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 वो आवाज सुनने का ना बड़ा ही दिल कर रहा है। ये हाँ, अच्छी लगी ना घुंघरुओं वाली पाजेब? चलो अब ट्याव ट्याव करके पहन लो इसे। इसकी छन छन से तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास ही है। इसकी छन छन सुन के मुझे ऐसा लगा कि सच्ची मुच्ची मेरी मम्मी ना मेरे आसपास ही है। लेकिन मुझे भी बाहर जाना है, मुझे वहाँ जाके सब कुछ देखना है। मैं ना हाँ वहाँ ना चुपचाप जाऊंगी और ट्यू ट्यू करके वापस भी आ जाऊंगी, और ना ही मुझे कोई देखेगा और ना ही नजर लगेगी। प्लीज दरवाजा खोल दो ना। सर ने मुझे मना किया है, देखो वो अभी आते ही होंगे। इतना देर वेट किया तो थोड़ा देर और कर लेते हैं। कब तक करना पड़ेगा ऐसा? बस थोड़ी देर और, जब तक वो नजर नहीं आ जाता।
ये लड़की नहीं, कोई लड़का है। निर्वैर, क्या हुआ? वो आदित्य यही है, लड़की बन के आया है कमीना, मेहंदी वाली की भेष में। वो यहाँ आ तो गया लेकिन यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप दोनों इस तरफ जाके देखो, हम उस तरफ जाते हैं। चल निर्वैर। गो 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 गो। घबराना नहीं, हाँ, हम आते हैं। जिसे तुम मारने चाह रहे थे वो छली नहीं, कोई और है। क्या? ये सब निर्वैर का बिछाया हुआ जाल है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे वाह, बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई है निर्वैर। निर्वैर तुम्हें देख चुका है, जो करना है जल्दी करो, टाइम बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास। इसने तो बाहर जाने ही नहीं देना है मुझे। अब मुझे ही कोई चक्कर चलाना पड़ेगा।